प्रवासी भारतीय सम्मेलन 8 से 10 जनवरी को इंदौर में होने जा रहा है। यहां आने और रहने का खर्च एनआरआई खुद ही उठाएंगे। हालांकि हॉस्पिटैलिटी की अधिकांश जिम्मेदारी इंदौर होटल एसोसिएशन और होटल मालिक उठाएंगे। खास बात यह है कि सरकार के आग्रह पर इंदौर होटल इंडस्ट्री इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को कमर्शियल की जगह अवसर के तौर पर ले रही है, ताकि इंदौर का आतिथ्य पूरी दुनिया देख सके। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी से डिजियाना न्यूज संवाददाता राहुल वावेकर ने खास बातचीत की। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर सभी जगह बहुत तैयारियां की गई है। सरकार के आग्रह पर होटल एसोसिएशन ने रूम से लेकर सभी सुविधाओं में काफ़ी ज़्यादा छूट दी है, जिसमें ये सम्मेलन होटल खान पान के मामले में काफ़ी रियायती दर वाला सम्मेलन हो गया है। होटल एसोसिएशन के साथ मिलकर सरकार ने होटल बुकिंग की कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाए हैं। इंदौर के तकरीबन 37 से ज़्यादा होटल बुक किए गए हैं। इंदौर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन इस सम्मेलन को बिजनेस के अवसर के तौर पर नहीं ले रहा है। होटल्स ने कम से कम टैरिफ पर प्रवासी भारतीयों को बेहतर सुविधा देने और उनके स्वागत करने की कोशिश की है। इसके अलावा होटल स्टाफ को कई दौर की ट्रेनिंग दी गई है। इसको लेकर डिजियाना न्यूज संवाददाता राहुल वावेकर ने अध्यक्ष सुमित सूरी से खास बातचीत की। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए अब कुछ ही घंटे शेष है और लगभग सारे सेक्टरों ने इस सम्मेलन के लिए काफ़ी व्यापक तैयारियां की है, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से है, यानी उन होटल्स पर है जहां पर ये प्रवासी भारतीय अतिथि जो है वो आकर रुकेंगे, ठहरेंगे। इस पूरे मामले को लेकर कि होटल में किस तरह की व्यवस्थाएं है, क्या इन अतिथियों को मिलेगा, हम बात करेंगे होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुमित सूरी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सम्मेलन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं और एक प्रतिष्ठा का विषय भी हो गया है, न केवल शहर के लिए बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए। किस तरह की तैयारी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस यानी खासतौर से होटल्स ने इसके लिए की है? सर, हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि चूंकि प्रवासी भारतीय दिवस 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश को इंदौर को मनाने का अवसर मिला है, तो हमारे यहाँ से अभी तक के करे हुए पुराने जितने भी प्रवासी भारतीय दिवस हैं उनसे एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं। हमारे इंदौर से ही पूरे मध्य प्रदेश के और भारत के दर्शन सभी प्रवासी मेहमानों को हों, और हम लोगों ने इस पूरे आयोजन को किसी भी तरीके से कमर्शियल रूप ना देते हुए एक मेहमान नवाजी का अवसर समझ करके प्रयास करा है कि किया जाए पूरा। इसमें एक चीज़ और भी आ रही है कि इंदौर जो है वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा पहचाना जाता है और यहाँ के लोग काफ़ी शौकीन हैं। क्या उस बात को ध्यान में रख के होटलों में तमाम तरह की तैयारियां की गई? बिल्कुल, हम लोगों ने तैयारियां वैसे ही करी हैं कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनको ऐसा लगे कि वो अपने घर में आए हैं, उनको ऐसा बिल्कुल ना लगे कि वो होटलों में रुके हुए हैं। उनके साथ जो भी व्यवहार हो, जो बातचीत हो, उसके लिए काफ़ी सारी ट्रेनिंग, काफ़ी सारी समझाइश सभी स्टाफ को, उनसे कंसर्निंग जहाँ जहाँ उनके मूवमेंट हो सकते हैं संभवतः हर जगह पे इस तरीके की व्यवस्थाएं पिछले 1 डेढ़ महीने से हमारी पूरी टीम कर रही थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा तजुर्बा, बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है। और देश में जहाँ भी कहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा प्रवासी भारतीयों के पार्टिसिपेशन का मध्य प्रदेश और इंदौर को मिलेगा, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस भी वो यहीं से लेकर के जाएंगे। ऐसा मेरी ईश्वर से, महाकालेश्वर से कामना है कि उनकी नगरी के अंदर अगर प्रवासी आ रहे हैं तो उनका अनुभव लेकर के जाएं। आपने जो ट्रेनिंग की बात की, काफ़ी माइक्रो लेवल पर इसके लिए तैयारियां की गई और काफ़ी लंबे समय से आप सभी लोग लगे थे। जो ट्रेनिंग की बात है, ये किस तरह से जो होटल स्टाफ रहेगा जो सीधे सीधे इन लोगों से सबसे पहले बातचीत करेगा, संपर्क में आएगा, किस तरह की ट्रेनिंग इन लोगों को दी गई है? देखिए, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग की, बातचीत कैसे करना है, कितनी दूर खड़े होकर के बात करना है, किस लहजे में बात करना है, कौन से सेंसिटिव एरियाज़ हैं जिनका ध्यान रखना है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण लोग रुकेंगे तो लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए या किसी प्रकार से ऐसी कोई अभद्रता ना हो सके, इस तरीके के सारे पहलुओं को टच करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ ये भी प्रयास करा गया था कि अभी तक जितने भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुए, हमारे इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की जो कॉस्ट, जो कमरों का किराया लिया जा रहा है वो सबसे कम लिया जा रहा है। हम लोगों ने अभी तक के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा कि भारतवर्ष में कहीं भी ऑनलाइन बुकिंग रोक दी गई हो। इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए पहली बार इतिहास में पूरी होटल एसोसिएशन ने, सभी होटेलियर्स ने एकजुट होकर के अपनी सारी बुकिंग को रोक दिया था। ऑनलाइन बुकिंग बंद करके एकमात्र सिस्टम तैयार करके गवर्नमेंट के हस्ते ही सारी बुकिंग करी, ताकि हमारे से सस्ते दरों में कमरे लेकर के कोई और ट्रैवल एजेंट या बाहर का और कोई व्यक्ति
लाभ लेकर के हमारे आने वाले प्रवासी मेहमानों से अतिरिक्त शुल्क ज़्यादा पैसा लेकर के हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को बदनाम ना कर सके। इस प्रकार की कमरों की कालाबाजारी को रोकने में हमारी होटल एसोसिएशन, हमारे सभी सदस्य कामयाब रहे। और हम लोगों ने जिस तरीके के रेट्स दिए हैं सरकार के आग्रह पे, सरकार के साथ एक सिस्टम बना करके, वो काबिल तारीफ़ है। खाली मेरा ही नहीं, इसमें मेरी पूरी टीम का मुझे खासा सपोर्ट था, जिसकी वजह से मैं ये सफलतापूर्वक एक अच्छे सस्ते रेट्स के अंदर प्रवासी भारतीयों के लिए कमरे उपलब्ध करा पाया, जिसका मुझे ट्वीट के माध्यम से या मेल के माध्यम से सभी प्रवासी भारतीयों की सराहना और एप्रिसिएशन हमारी पूरी टीम को मिल रहा है। सुमित जी, कितने होटल्स हैं जो ऑक्यूपाई किए गए हैं और कितने लोग हैं इस दौरान, सम्मेलन के दौरान वहाँ पर आके रुकेंगे? देखिए, तकरीबन 37 होटल हैं और 2-3 होटल ऐसे हैं जिनको कि बाकी मैनेजमेंट के लिए, स्टाफ के लिए या इवेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ऐसे तकरीबन 40 होटल्स हैं जिनके अंदर प्रवासी भारतीयों से संबंधित कार्यक्रम हो रहे हैं। इन सभी में लगभग मिलाकर के 2500 की बुकिंग, 2500 गेस्ट की बुकिंग हमारे पास हो चुकी है। तकरीबन 3500 प्रवासी भारतीयों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जैसा कि आंकड़े मुझे पता लगे हैं। बाकी अन्य लोग शहर के दूसरे भाग में, कोई अपने रिश्तेदारों के घर पे, कोई किसी और के घर पे, या किसी ने डायरेक्ट अपना किसी होटल से टाई अप है तो वहाँ रुक कर के व्यवस्था करी। पर हाँ, जो हम लोगों ने जिन होटल्स पे वर्किंग करी, वो 40 होटल ऐसे हैं जिनके ऊपर रह कर के हम लोगों ने प्रवासी भारतीयों की व्यवस्था करी। एक बुनियादी सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है सुमित जी, इस बात को लेकर है कि पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा और उसके बाद ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें होटल मैनेजमेंट या होटलिंग सेक्टर की, कितना फ्रूटफुल रहेगा, कितना इसमें संभावनाएं फ़िलहाल नज़र आती हैं, और जो इच्छुक इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मिल सकता है? देखिए, हम लोगों ने दोनों को पूरी तरीके से अलग रखा हुआ है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रवासी मेहमानों से या आने वाले भाई बहनों से किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की कोई अपेक्षा नहीं। मेहमान नवाज़ी का एक अवसर है कि हम अपनी तरफ से अच्छी मेहमान नवाज़ी करेंगे और उनके साथ अपनी संस्कृति और अपनी मेहमान नवाज़ी का आदान प्रदान रहेगा कि हम कैसे हैं, हमारा अभी तक का सफ़र कैसा रहा। और जायज़ सी बात है कि इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, तो उसके अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट की सोच है। उसमें आने वाले इन्वेस्टर्स के साथ बैठ कर इन्वेस्टमेंट के पहलुओं पे चर्चा की जाएगी। पर हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर हम लोगों का किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा नहीं है। पर ये ज़रूर है कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से विश्व में पहुँचाए जा सकते हैं कि हमारी भारतीयता कैसी है, हम कैसे रह रहे हैं, हमारे रहन सहन क्या है, हमारे इंदौर के संस्कार क्या हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को इस माध्यम से हम, चूँकि आने वाले भी हमारे भाई हैं, वो हमारी संस्कृति से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको दोबारा एक उसी पहलू को छूना और उनके माध्यम से विश्व में हमारी संस्कृति फैले, ये एक प्रयास रहेगा। और ये जायज़ सी बात है कि एक इनडायरेक्ट तरीका रहने वाला है मार्केटिंग का, क्योंकि जब व्यक्ति बाहर जाएगा और चर्चा करेगा, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जाकर के जब हमारी संस्कृति बाहर देखने को मिलेगी, तो उसको देखने के लिए दोबारा वहाँ का उस विश्व के उस कोने से, देश के उस कोने से व्यक्ति वापस भारत आना चाहेगा, जो जायज़ सी बात है कि पर्यटन को बढ़ावा देगा। क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में भारत में कोई विलासिता के लिए पर्यटन नहीं बढ़ता, भारत में अपनी संस्कृति के लिए पर्यटक आता है, भारत की भारतीयता देखने के लिए, भारत की संस्कृति देखने के लिए पर्यटक आता है। तो ये इनडायरेक्ट ज़रिया है कि हम विश्व पटल पे हमारे प्रवासी भाई बहनों के माध्यम से अपनी संस्कृति को पहुंचाएंगे और उनके साथ अच्छा मेहमान नवाजी करके, अपना अच्छा व्यवहार बना करके आगे अपना पहचान उन तक पहुंचाएंगे। इस माध्यम से आगे लंबे समय में व्यापार तो बढ़ेगा ही, हर अच्छी स्टेप के साथ कोई ना कोई इस तरीके का पहलू जुड़ा रहता है। तो इसके अंदर ये एक अनछुआ पहलू है जो अपने आप ही हमें मदद कर देगा रोज़गार बढ़ाने में, व्यापार बढ़ाने में, बिजनेस टर्नओवर्स बढ़ाने में या फुटफॉल बढ़ाने में पर्यटकों का। जो जानकारी आप तक पहुंची है, कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं, खासतौर अगर हम होटल बिजनेस की बात करें तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इस दौरान आएंगे, या प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, या जीआईएस में? देखिए, जीआईएस के अंदर हम लोगों ने वेस्टर्न इंडिया के जितने भी होटेलियर्स हैं, पश्चिम भारत के जितने लोग होटेलियर्स हैं, सबको न्योता भेजा है। अब वो के ऊपर निर्भर करता है कि किस किस ने डेलीगेट रजिस्ट्रेशन किया है। पर हाँ, जायज़ सी बात है कि प्रवासी भारतीय दिवस में तो वही लोग आएंगे जो प्रवासी हैं, जो इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। पर हाँ, इन्वेस्टर मीट के अंदर हमारे हॉस्पिटैलिटी के काफ़ी सारे ग्रुप का कन्फर्मेशन आना शुरू हो गया है, जो मैं चाहूँगा कि एक बार को कार्यक्रम शुरू हो जाए तो उसको देखें तो बेहतर रहेगा। पर हाँ, 4-5 बड़े होटल के ग्रुप इंदौर में इस इन्वेस्टर समिट में भी आ रहे हैं। मैं खुद उनको निमंत्रण दे करके आया था।
सुमित जी, एक आखिरी सवाल है। चूँकि इंदौर है खान पान के लिए पहचाना जाता है, एक विशिष्ट तरह का खान पान, नमकीन, मिठाई, ये सब इंदौर की एक पहचान रही है। इस दौरान जब सम्मेलन हो रहा है, प्रवासी भारतीय यहाँ पे आ रहे हैं, क्या इंदौर का खान पान जो खास तरह का है, पोहे, जलेबी, कचौरी की अगर हम बात करते हैं, तो क्या इन सब की व्यवस्था भी इस बार की गई ना? देखिए, खाली इंदौर की नहीं बल्कि प्रयास ये करा है कि पूरे मध्य प्रदेश की जो अच्छी से अच्छी डिशेज़ हों, उनको इंदौर में रह कर के पूरे मध्य प्रदेश के खान पान की डिश की जानकारी मिल जाए, पूरा मध्य प्रदेश की उनको टेस्ट मिल जाए। और खाली खान पान ही नहीं, हम लोगों ने मैंने कल एडवाइजरी जारी करी थी जिसके अंदर मेरे सभी होटेलियर बंधुओं को ये लिखा है कि जो होटल के अंदर जितने चित्र लगे हैं लॉबी में, कमरों में, उसके अंदर भी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थान हैं, उन सब का चित्रण हो। उन सब के मैंने फ़ोटो भी मध्य प्रदेश पर्यटन से आग्रह करके लेकर के अपने सभी होटेलियर साथियों को दे दिए हैं, ताकि वो अंदर कमरों में, लॉबी में और जगह जगह सिर्फ मध्य प्रदेश से संबंधित चित्र रहें, प्रदर्शित कर सकें। और हमारा प्रयास रहेगा कि इंदौर से उनके पूरा मध्य प्रदेश का या भारत का दर्शन कराया जा सके। और प्रयास ये भी सभी को आग्रह किया है कि हर होटल के बाहर एक तिरंगा लगा हो, ताकि आने वाले व्यक्ति को अपनी राष्ट्र की भावना जागृत हो सके। एक तिरंगा ज़रूर हर होटल के बाहर लगे, ऐसा मैंने आग्रह किया है। और आपके माध्यम से भी पुनः आग्रह कर रहा हूँ मेरे सभी सदस्यों को और व्यापारी भाइयों को कि जब तक प्रवासी भारतीय यहाँ हैं, उस समय को एक अच्छे हर्षोल्लास से मनाने के लिए बिल्डिंगों को डेकोरेट करें। तिरंगे, अपना तिरंगा हर संस्थान के बाहर अच्छे इज़्ज़त से जैसे लगाया जाता है उस तरीके से तिरंगा ज़रूर लगाएं। और मध्य प्रदेश के जितने भी चित्र अगर किसी को आवश्यकता है तो मैं मेरे पास से भी उपलब्ध करा दूंगा और ये प्रदर्शित करें। और खान पान की व्यवस्था भी जैसा आपने बताया कि वो मध्य प्रदेश से पूरे, खाली इंदौर के नहीं, पूरे प्रदेश भर की फेमस डिश और उसके बनाने वाले लोगों को यहाँ बुलाया गया है। तो ये हैं सुमित सूरी, जो बता रहे थे कि होटल इंडस्ट्री ने इस पूरे समिट के लिए, इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए किस तरह से व्यापक स्तर पर और काफ़ी माइक्रो लेवल की प्लानिंग की है। ये जो प्रवासी भारतीय अतिथि आएंगे, इनको यहाँ का रहन सहन और खान पान तो मिलेगा ही, लेकिन एक राष्ट्रीयता का, एक भारतीयता का एक जो एक सम्मान होता है वो भी उन तक पहुँचे। इस तरह की पूरे प्रयास जो है वो होटल इंडस्ट्री ने किया है। कुल मिलाकर इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को बेहद यादगार बनाने के लिए होटल इंडस्ट्री पीछे नहीं है। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ राहुल बावीकर, DGNR न्यूज़, इंदौर।